बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेल शीट के बारे में मैं बताऊंगा और एक यूज़र फॉर्म से दो शीट में एंट्री कैसे होगी, ये भी ट्रिक आज की इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर न्यू प्रोडक्ट की एंट्री करनी है उसके लिए एक अलग यूज़र फॉर्म से हम डाटा ऐड कराएंगे और फिर उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो और फिर उसका डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली हैं। तो एडवांस में लाइक करें भरपूर और सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ भी ग्रुप्स में शेयर करें इसको, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देख लें और फिर इसको मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके बताऊंगा किस तरह से ये सारा काम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है, इंटर स्टॉक इन आउट, यहाँ पर एंट्रीज होंगी और ऑटोमेटिक सारी एंट्री आउट पे चेक लगा हुआ है। तो यहाँ से हम स्टॉक आउट करेंगे तो वो जाएगी हमारी स्टॉक आउट वाली शीट पर। ठीक है जी, ये हमारी स्टॉक आउट अभी खाली है और इसके अंदर सारे फार्मूले का कंट्रोल है। अभी इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे इसको मैक्रो और इसके फिर इसी यूजर फॉर्म को हम आउटशीट पे भी डाटा सेंड करेंगे और फिर स्टॉक इन जो हमारे पास आया उससे भी डाटा ऐड करेंगे। और एक हमारे पास प्रोडक्ट मास्टर शीट है जिसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे अवेलेबल करंट स्टॉक क्या है, फिर उसका डैशबोर्ड बनाएंगे। तो ये स्टॉक आउट और ये स्टॉक इन और एक हेल्पर शीट भी बनेगी। हेल्पर शीट के अंदर मैंने 1 से लेके 100 तक जो है सीरीज़ बनाई हुई है ताकि हम जो क्वांटिटी एंट्री करेंगे, अगर हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे क्वांटिटी एंट्री अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो मैक्रो में सेम नेक्स्ट जो भी डाटा ऐड होगा उसकी एंट्री सेम करेगा क्वांटिटी। तो लाजमी इसको ड्रॉप डाउन बनाकर यहाँ से मैंने लिस्ट बनाई हुई है हेल्पर शीट से और इसके सारे सीरियल 1 से 100 तक, यानी हमारी इन या आउट हो सकती है एंट्री। तो वो मैंने 100 तक रखा है। अगर आपका और ज़्यादा मज़ीद डाटा हो सकता है तो आप फिर वो 100 से ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ जिस सेल में हमें डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनानी है तो डाटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन लिस्ट और यहाँ पर देखें हेल्पर शीट में जाकर ये रेंज सेलेक्ट करी हुई है 1 से 100 वाली। और ये जो हमारे पास कलर के बगैर आ रहा है इसके अंदर भी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये जो है हमारी इनडायरेक्ट प्रोडक्ट मास्टर शीट से मैंने डाटा उठाया हुआ है और ये सारा हमारा प्रोडक्ट मास्टर शीट से आ रहा है नेम का रिकॉर्ड। ठीक है जी, अब हमारे पास सिंपल क्या है कि यहाँ से एंट्रीज करनी है। एंट्री करने के बाद यहाँ से डाटा जाएगा हमारा, स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक आउट, स्टॉक इन पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक इन और फिर न्यू प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे तो यहाँ से डाटा हमारा जाएगा प्रोडक्ट मास्टर शीट में, यानी कोई नई प्रोडक्ट जो हमारे पास अभी नहीं है लेकिन ऐड हो रही है हमारे पास स्टॉक में, तो फिर हमारी ये वाला यूज़र फॉर्म से हम काम करेंगे। तो ये सिंपल मैंने बॉर्डर कलर अप्लाई करा हुआ है। अगर फर्स्ट कोई देख रहा है तो मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर आके सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अब हम इसमें जो फार्मूले मैंने यूज़ किए हुए स्टॉक इन आउट वाले यूज़र फॉर्म के लिए, इसके अंदर ड्रॉप डाउन का तरीका मैंने बता दिया कैसे बनेगा। अब इसके अंदर जो हमारे फार्मूले हैं वो हम चेक कर लेते हैं और यहाँ मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ सबसे पहले मैं चीज़ें कुछ क्लियर कर लेता हूँ। मैं इस तरह समझाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर मैं आपको ज़ीरो से बताता हूँ। ठीक है जी, इधर का सीरियल फार्मूला और यहाँ से जो मैंने डेवलपर से ये वाला ऑप्शन यूज़ किया था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। चेक बॉक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं और चेक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसको राइटिंग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कैप्शन चेंज करनी है। यहाँ पर कैप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं आउट के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इसका आउट नाम रख दिया और बाकी फ़ॉन्ट वगैरह के हवाले से जो भी वर्किंग होगी वो इसके अंदर फ़ॉन्ट ऑप्शन है, उसके अंदर से जाकर आप फ़ॉन्ट के ऊपर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट कैटेगरी आ रही है, इसमें जाएंगे और यहाँ से इसकी अब अलग से प्रॉपर्टीज़ आएगी, बड़ा करना है, यहाँ से इसको बड़ा कर लें आप। ठीक है जी, और सेल लिंक, अब इसका ऑप्शन होता है सेल लिंक जो होगा वो मैं यहाँ दे रहा हूँ C4। ठीक है जी, C4 सेल लिंक दे दिया और मैंने इसको कर दिया क्लोज। और इसको यूज़ करने के लिए डिज़ाइन मोड का चेक हटाना होगा। अब हम इस पर चेक लगाएंगे तो यहाँ पे ट्रू और ना तो फॉल्स कंडीशन लिखी हुई आएगी। यहाँ कलर मैंने वाइट किया हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये देखें अब यहाँ पे, और चेक आना होगा तो फॉल्स, वरना तो चेक लगेगा तो ट्रू। ठीक है जी, अब ये हमारा काम करेगा इसमें सीरियल के लिए हेल्प। तो अब हम पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला अलग से सेल में लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर और इसके लिए मैं कंडीशन दे रहा हूँ इफ़, इसको भी कलर ब्लैक कर लूँगा यहाँ से इफ़, और इस सेल को मैंने कहा अगर ये बराबर है ट्रू कंडीशन कॉमा, तो
आउट लिखा हुआ शो होना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक हो जाए, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अब इस फंक्शन को जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए चेक लगेगा तो ट्रू वरना तो आउट लिखा हुआ आएगा, वरना तो फॉल्स। अब ये यहाँ पे इसका कलर आ रहा है तो इस वजह से ये सही तरह शो नहीं हो रहा है। यहाँ से हम डिज़ाइन मेन्यू में इसको थोड़ा सा बॉटम साइड से कम कर लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से चेक हटा दिया मैंने। डिज़ाइन का जो भी एडिट होगा तो वो डेवलपर में इस पर चेक लगाएंगे तो फिर ये एडिट होगा, वरना अनचेक का ऑप्शन आएगा। ठीक है जी। ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँगा इक्वल इफ़ कंडीशन, और इस सेल को जिसमें आउट आ रहा है मैंने कहा अगर ये बराबर है आउट इन्वर्टेड कॉमा, मैं आउट लिखा और फिर कॉमा, फिर इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन के बाद इस सेल को भी देखना है प्रोडक्ट नेम में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, इसको मैंने कहा अगर ये बराबर होगा ब्लैंक, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो। ठीक है जी। कॉमा के बाद यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन करा और यहाँ पर हमने यूज़ किया मैक्स फंक्शन ब्रैकेट ओपन। और अब हम जाएंगे स्टॉक आउट वाली शीट पे, और यहाँ पे जो इसका सीरियल होगा उसका मैक्सिमम नंबर हमें दिखाए, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके करेंगे +1, और फिर यहाँ पर हमारा मैक्स इफ़ का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। इस वाले इफ़ का भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा, और अब वैल्यू इफ फॉल्स में यहाँ से जो इफ़ हमने टाइप करा है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये अब स्टॉक इन वाले के लिए काम करेगा वैल्यू इफ फॉल्स, और कब, जब सेल में फॉल्स कंडीशन होगी, यानी फॉल्स कंडीशन होगी तो ब्लैंक हो जाएगा, आउट नहीं लिखा हुआ आएगा वहाँ पे। ठीक है जी। तो वो स्टॉक इन होगी हमारी एंट्री। और यहाँ से यहाँ कॉमा के बाद से इफ़ तक सिलेक्ट Ctrl+C और कॉमा के बाद इसको पेस्ट करेंगे और लास्ट में इफ़ का ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है जी। और इस वाली कंडीशन को हमें हाइड करना है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एज अ हेल्पर यूज़ हो रहा है ये। तो यहाँ पे अगर अब ये फार्मूला इसमें सीरियल का आ गया, अब अगर आउट एंट्री होगी चेक तो फिर स्टॉक आउट पे जाकर शीट में सेव हो जाएगा, और यहाँ पर स्टॉक आउट की जगह हम लिख देंगे स्टॉक इन। सेम हमारे कॉलम स्टॉक इन में भी वही है। ठीक है। जो रीनेम किया हुआ है स्टॉक इन वाले रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा वैल्यू इफ फॉल्स में। ठीक है जी। यानी जब सेंड करेंगे तो स्टॉक इन में जाए, तो स्टॉक इन में भी वही सीरियल का एक कॉलम है और स्टॉक आउट में भी सीरियल का एक कॉलम है। ठीक है जी। अब यहाँ तक इतना काम हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो है वो हमने टुडे फंक्शन यूज़ किया हुआ है, इसका फार्मूला मैं दिखा देता हूँ। B8 यानी प्रोडक्ट जब हम एंट्री करेंगे तो खुद ब खुद आज की करंट डेट लिखी हुई है, तो हमने B8 जो सेल एड्रेस है प्रोडक्ट सेल का वो लिखकर हमने कहा अगर बराबर ब्लैंक है कॉमा तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो टुडे आज की जो डेट है वो लिखी हुई प्रिंट करें। अभी यहाँ ब्लैंक है क्योंकि एंट्री नहीं है। नेक्स्ट अब जो फार्मूला असल लगेगा वो लगेगा प्रोडक्ट आईडी का, और प्रोडक्ट आईडी का फार्मूला जो हम लगाएंगे प्रोडक्ट मास्टर से जो है डेटा उठाने के लिए लगाएंगे इस शीट में। यानी जब हम प्रोडक्ट नाम से सिलेक्ट करें कोई भी तो उसकी आईडी खुद ब खुद आए, डिस्क्रिप्शन खुद ब खुद आए, कैटेगरी खुद ब खुद आए और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर जब हम क्वान्टिटी इंटर करें तो फिर सब टोटल आ जाए यहाँ पर। तो अब जो मेन फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ इसी को हम कॉपी पेस्ट में यूज़ करेंगे। एक सेल में मैं लगा रहा हूँ, बाकी इसको फिर हम कॉपी पेस्ट के अंदर अपने यूज़ में ले लेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ इंडेक्स और मैच फंक्शन। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लगाएंगे इफ़ एरर, और यहाँ पर फिर लगेगा इंडेक्स, और इंडेक्स सेल में हम जाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट मास्टर, और यहाँ पर हमें चाहिए आईडी, तो इसको मैंने ऑल सेलेक्ट करा कॉमा। उसके बाद आ जाएगा मैच फंक्शन। मैच फंक्शन में यहाँ पर लुकअप वैल्यू शीट पे जाएंगे स्टॉक इन, और प्रोडक्ट जो सेल है वही B8। ठीक है जी। जो हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट तो उसको मैच करना है, और फिर उसका लुकअप एरे कहाँ से मैच करना है, प्रोडक्ट मास्टर में जाएंगे और यहाँ पर ऑल कॉलम सेलेक्ट होगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है। फिर कॉमा इसका ऑप्शन आएगा मैच का 0, एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा कॉलम 0, इंडेक्स को हमने बता दिया, और फिर कॉमा यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू इफ एरर के अंदर, कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए। ठीक है जी। ये फंक्शन यहाँ पर यूज़ होगा, और यही फार्मूला अब हमारा इसमें डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होगा। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे Ctrl+C, और फिर इधर लगाएंगे Ctrl+V कॉपी पेस्ट, और डिस्क्रिप्शन जो कॉलम आ रहा है वो हमारा प्रोडक्ट मास्टर में आ रहा है D कॉलम। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, डबल क्लिक कर लें, फार्मूला बार में जाएं और B: जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वहाँ D: कर दें, एंटर। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और फिर उसके बाद हम कैटेगरी में भी यही फार्मूला Ctrl+V पेस्ट करेंगे,
और डी की जगह जो कैटेगरी है प्रोडक्ट वो है हमारी प्रोडक्ट मास्टर में ई। तो इसके लिए अब हम स्टॉक में जाएंगे और यहाँ पर E:E कर देंगे, एंटर। और अब इसके लिए एंड में थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी होगी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू के लिए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, कंट्रोल V, और यहाँ पे देख लें फार्मूला बार। और इसमें क्वांटिटी ये कब शो होगा अमाउंट, जब क्वांटिटी इंटर हो। तो मैंने इस सेल से पहले इफ एरर जो हमने यहाँ पे सब लगाया है वही फार्मूला से इसमें थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं। हमने कहा अगर B11 क्वांटिटी सेल यानी बराबर ब्लैंक हो तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, ठीक है जी। और फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ पर ये सारी कंडीशंस बनेंगी और यहाँ पर इफ़ एरर से पहले कर लेंगे ब्रैकेट ओपन और इसको भी मैं कर देता हूँ 0। और यहाँ पर वैल्यू है फॉल्स के अंदर हम कर देंगे मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी सेल से, ठीक है जी, B11। और यहाँ पर हमारा इफ़ का ब्रैकेट किलोस, जो इफ़ एरर से पहले ब्रैकेट ओपन करा था वो, और फिर इफ़ का ब्रैकेट किलोस। तो वैल्यू फॉल्स यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा, ये फार्मूला हमारा यहाँ लग गया, एंटर। अब इतना जो काम किया है सारा कंप्लीट, वो उसका फ़ायदा ये होगा जो भी हम सिंपल सारी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सीरियल, डेट, करंट, उसकी आईडी और उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी आ गई। बस आपको क्वांटिटी इंटर करनी है और अमाउंट यहाँ पर आएगा। लेकिन हमने इसमें चेंजेस नहीं करी क्योंकि प्रोडक्ट मास्टर कॉपी पेस्ट फार्मूला किया है और हमें अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पर जो अमाउंट है प्रोडक्ट मास्टर में F कॉलम है, तो यहाँ पर हम जाएंगे और बी की जगह यहाँ पर F कॉलम ऐड हो जाएगा, आ गया अमाउंट, ठीक है जी। जो भी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से उनका अमाउंट आ गया। अब ये डाटा जब हम स्टॉक आउट के लिए कर रहे हैं तो स्टॉक आउट के लिए को ये सारा डाटा जाए स्टॉक आउट में। और अगर हमारा अनचेक है तो फिर यहाँ स्टॉक इन है, ये तो स्टॉक इन हमारे पास आ रहा है तो हम यहाँ से स्टॉक इन के लिए क्लिक करें तो ये जाए स्टॉक इन वाली शीट पर। अभी देख लेते हैं हमारी स्टॉक आउट ब्लैंक है, स्टॉक इन ब्लैंक है। अब ये सारा हमारा जो अभी तक का प्रोसेस, और देखें फिर हम यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट हटाएंगे, नेम, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और क्वांटिटी हटा देंगे, सब क्लियर। तो ये अभी तक जो हमने फार्मूला लगाया है, काम किए हैं सारे, वो इस तरह से सारा हमारा कंट्रोल हो रहा है। अब इसमें आगे मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं वो कवर करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है जी। अब इसको मैक्रो के लिए हम काम करेंगे तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, नए बटन हम बनाएंगे, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया और इंसर्ट में जाएंगे, शेप, और शेप में जाकर यहाँ से कोई सा भी आप बटन अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे और इसी की कलर स्टाइल वगैरह फॉर्मेटिंग जो भी आपको अच्छी लगे वो उस हिसाब से आप अपनी बनाएं, ठीक है जी। मोर कलर में अगर कोई कलर स्टैंडर्ड से जाके आपको लेना है वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और फिर उसके ग्रेडियंट कलर के शेड जो होंगे वो इस तरह से आएंगे। और इसको मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, स्टॉक आउट, और यहाँ से अलाइनमेंट हम करेंगे मिड, बोल्ड, ठीक है जी। और सेम यही चीज़ जो होगी वो हमारी स्टॉक इन, अलाइन सेंटर, मिड, बोल्ड, ठीक है जी। फॉन्ट 20 और इसका 28 हो गया तो इसको भी बड़ा कर लेते हैं, या फिर इसको भी 20 पे ही रख लेते हैं स्टॉक इन को, ठीक है जी। अब हमें करना है मैक्रो के लिए व्यू में। अब मैक्रो रिकॉर्ड के लिए हम काम करेंगे। यहाँ पर इतना काम जो यहाँ तक हमने किया है उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो देख लेते हैं। स्टॉक आउट का चेक लगा हुआ था, आउट के लिए पहले करेंगे। व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके व्यू रिकॉर्ड, और यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है जी। ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कोई हम एंट्री कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन से जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करनी है, टाइप नहीं करनी। इसको करने के बाद जैसे ही हम प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन फार्मूले लगे हुए हमारी खुद ब खुद फिल हो जाएंगी फील्ड। और यहाँ से अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉपी के बाद ये फार्मूले को ख़त्म करना है हमें। तो फार्मूले को ख़त्म करने के लिए हेल्पर शीट को यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप हेल्पर शीट में जाकर Ctrl+Alt+V, ठीक है जी। कोई भी एक रॉ में जाकर आप Ctrl+Alt+V करें, वैल्यू, और ट्रांसपोज में इसको पेस्ट कर दें, यानी वैल्यू से फार्मूले ख़त्म, ट्रांसपोज वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। और अब इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी
और कॉपी के बाद जाएंगे स्टॉक आउट, और स्टॉक आउट में फर्स्ट सेल से डाउन सेल पर आएंगे, होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट कॉपी सेल, और इसको कर देंगे शिफ्ट सेल डाउन। और अगर डेट फॉर्मेट नहीं आ रहा हो तो उसको कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट कर लें। अब हम स्टॉक इन में जाकर यहाँ से प्रोडक्ट नेम हटा देंगे, क्वांटिटी हटा देंगे और स्टॉप कर देंगे व्यू में जाके मैक्रो। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारा। ये काम करने के बाद अब इस मैक्रो को हमें इस बटन के साथ ऐड करना है। तो इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और जो भी नाम होगा उसको हम ओके करेंगे। अब एक एंट्री हमारी स्टॉक आउट में ऐड हुई हुई है, क्वांटिटी 4, और ये नाम आ रहा है एड वॉश। अब हम कोई नई एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक्स नोट 7 और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसकी क्वांटिटी 10, और यहाँ स्टॉक आउट यानी आउट में जाएगा ये। ठीक है जी, आउट में जाके सेव हो गया जी। एक और एंट्री कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। इस तरह से हम 4 डोर फ्लैक्स ऑटोमेटिक फिल, और इसकी क्वांटिटी जो है वो है 20, स्टॉक आउट। यहाँ से क्लियर हो गया, स्टॉक आउट में देख लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर इस तरह से ये फिल हो जाएगा। एक और एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर ग्रिल, ठीक है जी, और यहाँ से क्वांटिटी हम कर लेते हैं 5 6 जो भी है, और यहाँ से स्टॉक आउट। ठीक है जी, तो इस तरह से देखें यहाँ पर वो सारा रिकॉर्ड स्टॉक आउट में जाकर सेव हो रहा है। तो बिल्कुल ये स्टॉक आउट के लिए सही हो गया। सेम यही अब हमें करना है स्टॉक इन, और इसका चेक हटा दिया। स्टॉक इन के लिए हम जाएंगे वापसी व्यू मैक्रो रिकॉर्ड, और इसमें हम कर लेंगे इन के लिए करके ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये नाम्स को मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ स्टॉक इन करके देख लेते हैं। ओके हो गया जी। अब इसमें भी वही हमें एंट्री करनी है। यहाँ से जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं गैलेक्सी X7, और यहाँ ड्रॉप डाउन से जाके उसकी क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C कॉपी, कॉपी के बाद हेल्पर शीट में कहीं भी जाके कंट्रोल अल्टर V वैल्यू और ट्रांसपोज पे पेस्ट, कंट्रोल C कॉपी, और स्टॉक इन में जाएंगे, फर्स्ट हेडिंग के बाद सेल पर आएंगे, होम में जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाके कॉपी सेल के बाद शिफ्ट डाउन पे ओके, और यहाँ पे डेट फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3। और अब हम जाएंगे स्टॉक इन में, और यहाँ से प्रोडक्ट नेम हटाएंगे, और यहाँ से ड्रॉप डाउन हटाएंगे। ये करने के बाद व्यू में जाएंगे, और इसका ब्रैकेट स्टॉप के बाद इस मैक्रो को हम करेंगे स्टॉक इन से अटैच, राइट क्लिक करेंगे, असाइन और स्टॉक इन ओके। अब देख लेते हैं अभी हमारी स्टॉक इन पे क्या एंट्री हुई है। मोबाइल फ़ोन है गैलेक्सी X7। अब अगर हमारे आउट का चेक नहीं है, स्टॉक इन के लिए एंट्री करनी है, तो हम यहाँ से जाएंगे, कोई भी शेल्फ कलेक्शन को मैंने ओके करा, और यहाँ से मैंने इसकी क्वांटिटी ले ली 10, और स्टॉक इन हो गया जी। अब इसी तरह 2-3 एंट्री और कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नोटबुक कर लिया हमने यहाँ पे, और इसकी एंट्री हो गई हमारी 40 कर ली, चलें ठीक है जी। और स्टॉक इन ठीक है जी, हो गया सही। मैक्रो के काम वहाँ पे हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए, और अब हम देखते हैं और इसमें मज़ीद क्या चीज़ें रह गई हैं, वो चीज़ें कवर करेंगे अब। तो ये यहाँ तक काम हो गया जो मैंने कहा था आपको कि एक ही यूज़र फॉर्म से हम 2 शीट पे डेटा को सेंड किस तरह से करेंगे। ठीक है जी, स्टॉक इन और स्टॉक आउट वाला मसला हल हो गया। अब हम मज़ीद आगे इसमें जो चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट मास्टर में हम कैलकुलेट करने से पहले हम इसमें स्टॉक इन आउट में मज़ीद सारी प्रोडक्ट की एंट्री कर लेते हैं ताकि हमारे पास अवेलेबल हो स्टॉक। ये तो प्रोडक्ट डिटेल है ना मास्टर। अब हम इसको स्टॉक इन आउट में जाएंगे, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हमारी हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे सारी। ठीक है जी, कितनी क्वांटिटी में है ये सारी यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, और स्टॉक इन ठीक है जी। और फ्लैक्स हो गया, फ्लैक्स के बाद यहाँ पर एड वॉच कितनी क्वांटिटी में है हमारा, यहाँ हमने 25-24 ले ली स्टॉक इन। और फिर एड वॉच के बाद अब यहाँ पर शेफ कलेक्शन, ये हमने ऑलरेडी एंट्री करी हुई है। ग्रिल के अंदर जो है हमारी 6 स्टॉक इन। ग्रिल के बाद आ जाएगा यहाँ पर पावर बूट, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी एंट्री कर लेते हैं 8 एंट्री। और यहाँ पर अब हम ग्रिल के बाद पावर बूट हो गया गैलेक्सी X7 की एंट्री भी हुई है हमारी नोट 7, और इसको हम कर लेते हैं 5 स्टॉक इन।
और यहाँ पर हमारे पास टैब है गैलेक्सी, और यहाँ पर हम करेंगे इसको 10, और फिर यहाँ पर टैब है 7 के बाद S2, टैब है स्टॉक इन। यानी जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी एक एक एंट्री हम कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्टॉक में मौजूद रहें, हर कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए और रेपुटेशन ख़राब होती है आपकी शॉप की। ठीक है जी, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से जो ऑर्डर हो वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसी मैं मिसाल दे रहा था एक आपको, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है जी, जो कस्टमर आपसे डिमांड करे उसको आप अवेलेबल रखें अपने पास। ठीक है जी, तो ये स्टॉक इन पे हमारी सारी एंट्रीज हो गई। ठीक है जी, अब हम फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट मास्टर में। प्रोडक्ट मास्टर के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे करंट स्टॉक, और करंट स्टॉक के अंदर अच्छा जी, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि हमारी स्टॉक आउट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ताकि हमारे पास यहाँ आंसर सही मिले हमें। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल सम इफ्स। सम रेंज के लिए हम जाएंगे स्टॉक इन वाली शीट में, और जो क्वांटिटी आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जो होगी आईडी से हमें मैच करना है, तो हमने क्राइटेरिया हेडिंग के पास से, यानी बाद में भी कोई अगर इन हो रहा है तो यहाँ पर हमें ऐड होता रहे, मिलता रहे, तो इसके लिए हमने आईडी पूरी हेडिंग के पास से सिलेक्ट करी। फिर कॉमा भी यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 प्रोडक्ट मास्टर शीट में जो आईडी होगा सेल, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अगेन सम इफ्स, और अब हम जाएंगे स्टॉक आउट, ब्रैकेट ओपन के बाद, और यहाँ से जो स्टॉक आउट की क्वांटिटी आ रही है इसको सिलेक्ट करा, कॉमा, प्रोडक्ट आईडी, कॉमा, और फिर प्रोडक्ट मास्टर में जाकर यहाँ पे जो फर्स्ट सेल आईडी का आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये पूरा फार्मूला आ गया हमारा करंट स्टॉक देखने के लिए, एंटर, और ये सबकी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी करंट स्टॉक की। अब वैल्यू यानी अमाउंट देखने के लिए यहाँ पर स्टॉक इन में जो हमारे पास की एंट्री आ रही है वो आ रही है हमारी एच कॉलम में। हमने क्वांटिटी देखने के लिए जी कॉलम सेलेक्ट करा था, यही फार्मूला मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, टैब दबाएंगे, वैल्यू में आ जाएंगे, कंट्रोल वी, और जहाँ जी आ रहा है वहाँ पर हम कर देंगे एच। ठीक है जी, एच कॉलन एच, तो यहाँ पर उनकी जो वैल्यू होगी वो भी आ जाएगी माइनस के बाद इस तरह से। अच्छा, मैंने स्टॉक इन शीट के अंदर जाके क्वांटिटी चेंज की है, तो यहाँ पर जो माइनस की वैल्यू आ रही है मैंने प्राइस चेंज नहीं करे, तो प्राइस भी क्वांटिटी के साथ चेंज होंगे। 5599 का ये एक 4 डिलैक्स है, तो यहाँ पर हम स्टॉक इन पर जाएंगे, और ये जो 4 डिलैक्स आ रहा है 4 डोर फ्लैक्स, तो इसको 5599 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको इसके साथ, तो जो अमाउंट बनेगा वो यहाँ पर आएगा इसकी जगह पर। ठीक है जी, अब इसको मैं यहाँ से 139975 कर रहा हूँ। अब देखें वहाँ पर जो है वो पॉजिटिव में आ गया होगा। ठीक है जी, अब ये भी माइनस में आ रहा है। मैंने गैलेक्सी नोट 7 ज़्यादा आउट क्वांटिटी थी तो इसलिए इन क्वांटिटी चेंज की थी। अब यहाँ गैलेक्सी नोट 7 जो है हमारी रेट है 700 का। ठीक है, माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका अमाउंट स्टॉक इनमें चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे 7 नोट जो है वो हमारे पास 3499 आ रहा है, जबकि 20 जो है इन हुआ है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 700 14,000। अब माइनस का मसला हल हो गया, यानी जो फार्मूले में बता रहा हूँ उसी हिसाब से लगाएंगे, आपका जो आंसर होगा इस तरह से सही आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ तक ये काम हो गया। अब हमें इसके अंदर जो है वो एक अच्छा सा डैशबोर्ड भी क्रिएट करना है। और अच्छा जी, अब कुछ भी काम करने से पहले हम प्रोडक्ट एंट्री वाली शीट में भी फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल इफ प्रोडक्ट आईडी, इसमें कोई फार्मूला नहीं आएंगे, बस डायरेक्ट एंट्री होगी। इस सेल को हमने कहा अगर ये बराबर बिलाएंगे कॉमा तो यहाँ भी बिलाएंग हो जाए, नहीं तो मैक्स फार्मूला चलाएं। ठीक है जी, मैक्स फार्मूला चलाएं, और मैक्स फार्मूले के अंदर प्रोडक्ट मास्टर सीरियल का जो कॉलम है उसको पूरा सिलेक्ट करा, ब्रैकेट किलोस प्लस करें 1, और यहाँ पर इफ़ का ब्रैकेट किलोस।
ठीक है जी। अब जैसी कोई आईडी हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी नई सीरियल ऐड होगी और यहाँ पर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स नाम वगैरह हम इंटर करेंगे वो जाकर हमारी सेव हो जाएगी प्रोडक्ट मास्टर शीट में। ठीक है जी। तो इसके लिए भी मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो रिकॉर्ड के लिए जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पर न्यू एंट्री के नाम से मैं एक नेम दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। प्रोडक्ट नेम जो है वो USB, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी 32 GB, और प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो कुछ भी दे दें XYZ, और यहाँ पर यूनिट प्राइस जो होगी वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी 35, और इसका रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए 20, यानी कम से कम 20 होंगी तो फिर रीऑर्डर लेवल होगा। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद एंट्री कर ली हमने। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे सबको, Ctrl+C कॉपी, और हेल्पर शीट में जाएंगे। हेल्पर शीट में जाने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसको Ctrl+Alt+V वैल्यू ट्रांसपोज में पेस्ट, और Ctrl+C अब कॉपी करेंगे और प्रोडक्ट मास्टर शीट में जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक, और होम में जाकर यहाँ से हम कर देंगे इंसर्ट कॉपी सेल। ओके ठीक है जी। ऑटोमेटिक यहाँ पर देखें एंट्री हो गई, और इंटर में जाकर अब हम यहाँ से जो होगा वो सारी कैटेगरी जो हमने लिखी है वो सब क्लियर कर देंगे, और यहाँ से जाके व्यू में जाएंगे और स्टॉप, और इसके साथ हम न्यू एंट्री का जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो जाकर हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। ये काम इतना करने के बाद अब एक प्लस पे क्लिक करी मैंने, यहाँ पे शीट ऐड करके डिटेल शीट मैंने इंसर्ट करी है, और डिटेल शीट के अंदर हम हमारे पास हेडिंग्स होंगी इसमें। अब यहाँ से करंट स्टॉक चेक करना है शीट पे, स्टॉक वैल्यू, मंथ स्टार्ट एंड, करंट मंथ स्टॉक इन, करंट मंथ स्टॉक आउट, लिंक सेल, प्रोडक्ट नेम, रीऑर्डर लेवल, ये सारी डिटेल हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे सम लगाएंगे, और सम के बाद प्रोडक्ट मास्टर में जाएंगे, यहाँ करंट स्टॉक का प्लस करेंगे रिकॉर्ड, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। ठीक है जी। करंट स्टॉक, और फिर इसी तरह यहाँ पर अगेन सम, प्रोडक्ट मास्टर, और वैल्यू कितने की है हमारे पास ये आ गया, और फिर मंथ स्टार्ट, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल डेट ब्रैकेट ओपन, ईयर ब्रैकेट ओपन, टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, यहाँ ब्रैकेट डबल क्लोज होंगे। ठीक है जी। और फिर ईयर के बाद फिर मंथ की जगह पे हम लगाएंगे मंथ फार्मूला, और मंथ फार्मूले के साथ फिर आएगा टुडे ब्रैकेट ओपन, दोनों ब्रैकेट मंथ और टुडे क्लोज, और फिर कॉमा के बाद आ जाएगा 1 डे यानी 1, और फिर ब्रैकेट क्लोज -1। ठीक है जी। इसका 31 का रिकॉर्ड आ गया, और फिर यहाँ पर मंथ ऑफ एंड के लिए इक्वल ईओ मंथ, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 यानी एंड डेट, और फिर +1, तो अगले मंथ की जो फर्स्ट डेट है वो आ जाएगी। इंटर डेट फॉर्मेट के लिए Ctrl+Shift+3, करंट मंथ स्टॉक देखने के लिए सम इफ फंक्शन यूज करेंगे, सम रेंज स्टॉक इन, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, कॉमा, उसके बाद आ जाएगी डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और एंड फंक्शन। वापस जाएंगे डिटेल वाली शीट में, और यहाँ पर ग्रेटर देन होगा इसके, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 में जाएंगे हम अपनी स्टॉक इन वाली शीट में, और ऑल कॉलम डेट सिलेक्ट करेंगे, और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एंड फंक्शन इस सेल के, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
ठीक है जी, करंट मंथ स्टॉक आ गया यहाँ पे, और शीट क्योंकि सेम है तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे स्टॉक इन का रिकॉर्ड हमने यहाँ पर करंट मंथ स्टॉक में उठा लिया, कंट्रोल सी और एंटर करेंगे, इसमें आएंगे कंट्रोल वी। स्टॉक इन की जगह जो हेड शीट नेम है आउट, उसका रिकॉर्ड सेम कॉलम में वही है हमारी क्वांटिटी और डेट, तो हम यहाँ पर आउट कर देंगे। बस फार्मूला कॉपी पेस्ट कर लें, ये आसान है, या फिर दोबारा लगाना है तो आप इसी तरह से जैसे स्टॉक इन के लिए लगाया है वही आप स्टॉक आउट के लिए लगाएंगे। तो ये ज़्यादा स्टेप इजी है, इस तरह से आप करेंगे तो करंट मंथ स्टॉक आउट जो हुआ है वो इतना हुआ है आपका, उसका टोटल आ गया। अब नेक्स्ट काम इसमें थोड़ा सा और करना है, वो लिंक सेल और प्रोडक्ट नेम और लीडर टोटल स्टॉक स्टॉक वैल्यू। इसके लिए हम पहले एक डैशबोर्ड की शीट डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये सारे काम करेंगे। तो इसको मैं क्लियर करके प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और डैशबोर्ड की शीट ऐड कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अब इसको फॉर्मेटिंग में लाना है हमें, इसको हम ग्रिड लाइंस को अनचेक कर लेते हैं यहाँ पे और इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से हम इसके सेक्शन बनाएंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए हम यहाँ से रो की हाइट को बढ़ा रहे हैं और रो की हाइट को बढ़ाने के बाद यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा, और सिलेक्ट के बाद होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से कोई कलर रख लेते हैं। इसका कलर रखने के बाद यहाँ पर तकरीबन इतने इतने सेक्शन के अंदर सिलेक्शन बना रहा हूँ मैं और यहाँ से इसका कलर मैं रख रहा हूँ। ठीक है जी, कलर कोई लाइट रखना है तो लाइट ले लें इस तरह से, और फिर नेक्स्ट इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यही कलर इसके लिए भी रख लेते हैं। टोटल इसको भी सिलेक्ट करेंगे और सेम इसी तरह 4 को ले लेते हैं या तो। ठीक है जी, पहले इसको पूरा ऑल को कवर कर लेते हैं और यहाँ से इसको कलर कर लेते हैं। और अब हम इसका काउंट देख लेते हैं कि हमारी रॉ नंबर कितनी है। यहाँ पे इसको हम कॉलम फार्मूला लगाएंगे, कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तकरीबन 16 आ रही है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्यू में जाऊँगा, जूम टू सिलेक्शन, ये हो गया हमारा। और इसको हम सिलेक्ट करेंगे अब, और यहाँ से हम बॉर्डर दे देंगे इसको, या बॉर्डर से अच्छा है यहाँ पर हम एक रॉ इंसर्ट करें। और रॉ इंसर्ट करने के बाद इसका फिल कलर में कर रहा हूँ 9, और यहाँ से इस रॉ की मैं इसकी हाइट को बिल्कुल कम कर रहा हूँ इस तरह से, ये अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं एक कॉलम। ठीक है जी, कॉलम इंसर्ट करने के बाद इसको हम बिल्कुल थिकनेस को कम कर देंगे, और यहाँ पे पहले इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से वाइट, और फिर इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कम इस तरह से। ठीक है जी, हर उसमें इस तरह से एक सेपरेशन, और फिर यहाँ से इसका कॉलम, और फिर यहाँ से उसकी थिक, और फिर इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट कॉलम कलर वाइट, और यहाँ से उसकी थिक को बिल्कुल बारीक यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा सेक्शन में। और अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको तो कलर हमें इसी तरह से रखना है, जो फुल कलर आ रहा है ये हमने वाइट कलर जो इधर सेपरेशन के लिए रखना है। तो यहाँ से हम इसको दोबारा से जाएंगे और कलर डार्क कर देंगे इसका। ये हो गया हमारा ऊपर का हेडर डैशबोर्ड का। ठीक है जी, इसकी विड्थ को और कम कर लेते हैं, यहाँ से इसकी भी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, शेप्स ले लेते हैं कोई, और शेप्स को ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर हम हेडिंग देंगे करंट स्टॉक। ठीक है जी, इसको हम करेंगे यहाँ से बोल्ड, सेंटर, मिड, फॉन्ट बड़ा, और इसी की कॉपी लेंगे शिफ्ट दबा के, ताकि यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर हम इधर दे देंगे इसको स्टॉक वैल्यू, और इसी तरह इसकी कॉपी ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक इन, और इसी तरह आगे लेके जाएंगे इसको, और यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक
आउट। और अब इसकी वैल्यू उठाने के लिए हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लेते हैं, क्लिक, और यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए हमें, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आउटलाइन इसकी 9, फार्मूला बार में क्लिक, इक्वल लगाएंगे और अपनी डिटेल शीट में जाएंगे, करंट स्टॉक का जो सेल है इस पर क्लिक करेंगे और इंटर। तो यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है जी, ये आ गई हमारी वैल्यू। और इसी को अगर हमें कोई और फॉन्ट में चाहिए तो वो भी हम इधर से चेक कर लेंगे, ठीक है जी। इसी के साथ इसकी कॉपी, शिफ्ट दबाएंगे और B1 की जगह हो जाएगा B2, और B2 की जगह फॉर्मेट, ये इसमें हमने फॉन्ट क्या रखे हैं 36 एरियल ब्लैक, और इसको भी मैं इसी तरह से बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ से बोल्ड, और फॉन्ट आ जाएगा एरियल ब्लैक, ठीक है जी। और इसी के साथ कलर जो है वो रेड करेंगे इसको, और यहाँ से इसी की कॉपी लेंगे शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे स्टॉक इन डिटेल जो आ रही है वो हमारी सेल आ रही है B5, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको B5, फॉर्मेट यही देना है, फॉर्मेट पेंटर, और इसको जाके सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल से इसकी कॉपी लेंगे और B6 कर देंगे स्टॉक आउट। ठीक है जी, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक इतना काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी है प्रोडक्ट वाइज करंट स्टॉक विथ रीऑर्डर, और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मर्ज, और इधर डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाते हैं प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से लिस्ट में जाएंगे, सोर्स में जाएंगे प्रोडक्ट मास्टर, और ऑल नेम जो आ रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से उस प्रोडक्ट का नाम जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल, यहाँ पर है, और बाकी उसके ग्राफ को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए पहले हम लाइट सा एक जो है वो बॉर्डर अप्लाई करते हैं, मोर बॉर्डर में जाएंगे, और इसकी जो सेटिंग होगी बॉर्डर की फिल, आउटसाइड हमें चाहिए आउटलाइन, और यहाँ से इसका कलर हमें चाहिए लाइट, ठीक है जी। इस तरह से आ गया। और यहाँ पे अब हम डिटेल शीट में जाएंगे, और लिंक सेल के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे डैशबोर्ड, और इस सेल को क्लिक करेंगे, एंटर। तो यहाँ मैं लिंक सेल जो है वो हटा देता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ शिफ्ट, और यहाँ पर हम लगा देंगे वी लुकअप में ये सेल, और टेबल एरे के अंदर प्रोडक्ट मास्टर शीट, और प्रोडक्ट नेम जो है वो हमारी बेस है, तो इस कॉलम से सिलेक्ट करेंगे जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ऑल, और इसके बाद कॉलम इंडेक्स जो होगी हुई यहाँ पर प्रोडक्ट उसकी जो है करंट स्टॉक वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और फॉल्स एग्जिट मैच, ठीक है जी। रीऑर्डर लेवल देखना है, तो रीऑर्डर लेवल जो है वो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो अब हमें बार बार इधर आने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर ही आएंगे डिटेल शीट में हम कर देंगे 5, रीऑर्डर लेवल 5 है, ठीक है जी। इनका प्रोडक्ट कौन सी है, पावर बूट कहाँ आ रही है, ये आ रही है रीऑर्डर लेवल 5, और करंट स्टॉक कॉलम 6 और वैल्यू 7। तो यहाँ पर अब हम इसी फॉर्मूले को करंट टोटल स्टॉक के लिए कंट्रोल C, और यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल V, कॉलम कर देंगे इसका 6,
ठीक है जी। और स्टॉक वैल्यू के लिए कॉलम हो जाएगा हमारा 7। स्टॉक वैल्यू देख लेते हैं इसकी, यही आ रही है 7,999, तकरीबन यही है। ठीक है जी, 8,000। तो ये हो गई हमारी। अब हम प्रोडक्ट चेंज करके देखते हैं, और यहाँ पर हम नोटबुक सेलेक्ट करते हैं 9, डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे, नोटबुक 9, और डिटेल में देख लेते हैं अब, डिटेल शीट में। ठीक है जी, अब ये इनकी नोटबुक 30 रीऑर्डर लेवल है, टोटल स्टॉक 50 है, 30 टोटल स्टॉक 50 और 60,000। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा फार्मूले से अब ये सारे काम। और अब हमें जो है वो इसका चार्ट क्रिएट करना है, और चार्ट क्रिएट करने के लिए हम इन कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों का चार्ट में हम प्रेजेंट करेंगे डैशबोर्ड में। तो इन दोनों को रीऑर्डर लेवल जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका टोटल स्टॉक चार्ट में चाहिए। इंसर्ट में जाएंगे, या कोई भी कैटेगरी का चार्ट ले सकते हैं। इसमें मैं जा रहा हूँ यहाँ से बार चार्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप कोई से भी स्टेक बार ले लें, 2D बार ले लें। यहाँ पे मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये चार्ट बहुत बड़ा है, इसको हम रीसाइज करेंगे। साइज रीसाइज के बाद अब इसको हमें सेट करना है अपनी डैशबोर्ड शीट में। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कट के बाद हम जाएंगे डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में जाकर हम यहाँ पर लागेंगे कंट्रोल V, पेस्ट, और पेस्ट के बाद इसको हम करेंगे बड़ा। ठीक है जी, और इसकी चेंज चार्ट टाइप करने के लिए इसका मेन्यू आएगा अलग से, डिज़ाइन और फॉर्मेट। इसमें जाएंगे चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ पे इसको मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ स्टाइल। ठीक है जी, ये वाला क्लिक करके ओके। ये एक ही इसमें प्रेजेंट हो जाएगा डेटा, और राइट क्लिक करेंगे, इसके लेवल को ऐड करेंगे, ऐड डेटा लेवल्स। ये आ गई इसकी वैल्यू, और यहाँ से हम जाएंगे फॉन्ट बोल्ड, बड़ा करेंगे इसको। और यहाँ से जो कलर आपको इसके अंदर रखना है वो आप रख सकते हैं यहाँ पर। और इसके जो हेडिंग टाइटल वगैरह हैं वो डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से आप इसके टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, और इधर से आप एक्स्ट्रा लेवल, ग्रेड, अब ये जैसे इसकी ये आ रही है रीऑर्डर लेवल और टोटल स्टॉक, तो इसको कहाँ रखना है, टॉप बॉटम पे रखना है, लेफ़्ट रखना है, ये आप इस तरह से सेट कर लें इसके, इस तरह से। ये चार्ट टाइटल के अंदर हमें वही नाम चाहिए, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद जो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट है वही नाम उठा लेंगे, डिटेल में जाएंगे, और यहाँ पर जाके नोटबुक सिलेक्ट, एंटर। ठीक है जी, तो अब जो सिलेक्ट होगा उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, और उसकी प्रोडक्ट, रीऑर्डर, टोटल स्टॉक, सारी चीज़ें आ रही हैं। कलर के लिए आप अपने हिसाब से जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे बने बनाए फॉर्मेट भी देख सकते हैं, और जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप कलर चूज़ कर लें अपना। और यहाँ से इसका कलर जो है फॉर्मेट में मैं जाकर फिल करूँगा रेड। ठीक है जी, फिल हो गया रेड, और इसके लिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेंगे ग्रीन। ठीक है जी, इसको कलर को हम कर लेते हैं ब्लैक, और ये हमारी जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, ये लेवल्स को जो है वो हम फॉन्ट से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ पे 18, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको भी 18 कर लेते हैं यहाँ से। और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप रखना चाह रहे हैं रख लें, वरना तो डिलीट कर दें इसको। सही है जी, और इसका फॉर्मेट रखना है अगर तो रख लें, वरना तो ये भी आप हटा सकते हैं। ठीक है जी, टाइटल मूव करना है अपने हिसाब से, टाइटल यहाँ से जो आप सिलेक्ट करेंगे अब वो इसके अंदर आएगा, और उसकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और यहाँ से रीऑर्डर लेवल का जो ऑप्शन है उसको भी हम यहाँ से बड़ा करेंगे। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा एक सेक्शन कंप्लीट। जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो सारी हमारी इसके अंदर शो हो रही है।
करंट मंथ की एक हेडिंग देंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से शेप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट मंथ। और इसको हम यहाँ से सेट करेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके 9, आउटलाइन 9, और ये आ जाएगा इधर, ठीक है जी। और यही सेम इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे करंट मंथ, और इसके कलर रखने हैं तो रख लें, वरना तो हटाने हैं तो हटा दें। शेप फिल कलर जो है वो 9 कर देते हैं। 9 के बाद अब इसको हम यहाँ से कर रहे हैं ये वाला कलर, और इसको कर रहे हैं बोल्ड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एक टैक्स लिखेंगे और वो हम डैशबोर्ड में इधर सेट करेंगे। तो इसमें जाएंगे डिटेल में, और डिटेल में हम यहाँ पर इक्वल इनवर्टेड कॉमा लिखेंगे करंट स्टॉक इस इनवर्टेड कॉमा में एंड फंक्शन, और यहाँ पर टोटल जो स्टॉक है वो, और यहाँ पर हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे यूनिट्स, कॉमा एंड स्टॉक वैल्यू इस एंड फंक्शन टैक्स ब्रैकेट ओपन स्टॉक वैल्यू, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट, या पे इसके साथ जो फॉर्मेट होगा वो 0, फिर इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे एंड फंक्शन नहीं लगाया हमने, इनवर्टेड कॉमा, ठीक है जी। अब ये हम उठाएंगे अपनी चार्ट वाली कैटेगरी में डैशबोर्ड के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पर शेप का यूज़ कर लेते हैं। शेप का यूज़ करेंगे, शेप आउटलाइन 9, शेप फिल भी 9, और यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे बॉक्स पे। क्लिक के बाद अब इधर हम इक्वल लगाएंगे डिटेल शीट, और वही यहाँ पे एंटर कर देंगे जाके, ठीक है जी। और यहाँ से ये आ गया हमारा टेक्स्ट प्रिंट होकर। और अगर इसकी फॉर्मेटिंग में भी चेंजेस वगैरह करनी है थोड़ी बहुत, तो वो हम कर सकते हैं। इसको बार को मैं प्रोसेस बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको छोटा कर दूँगा, और यहाँ से इसको पोजीशन को चेंज करना है इसकी, यहाँ रख लेते हैं। आउटलाइन 9 रखनी है इसकी, ठीक है जी। तो यहाँ से फॉर्मेट में जाए, आउटलाइन और शेप कलर 9 रखना है तो 9, इस तरह से भी ये आप रख सकते हैं, ठीक है जी। और जो शेप हमने बनाया था, इसको अगर हमें कलर ख़त्म करना है तो यहाँ फॉर्मेट में जाके 9 आउटलाइन, और इसकी जो लेवल आ रहे हैं इसको हमें सेट करना है फॉर्मेट डेटा सीरीज गैप विथ 100 कर लेते हैं, और इसको 120, ठीक है जी। और बढ़ाना है तो आपकी मर्जी है, या गैप को आप 80 कर लें, 60 कर लें, इस तरह से, ठीक है जी। बाकी ये इधर आ जाएगा, और ये कलर इस तरह से जो कलर होगा वो आप रख लेंगे। यही फॉर्मेट देना है तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से, फिर अब यहाँ से चेंज करके देख लेते हैं।
ठीक है जी, ये इसकी डिटेल आ रही है। और इसको अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे लेकर आऊँगा और इस वाले का जो है वो आउटलाइन 9, शेप फिल 9 और इसको बड़ा करेंगे। ठीक है जी, अब देखें यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी सारी डिटेल आएगी। और यहाँ से इसकी जो आउटलाइन थी वो हम यहाँ से जाएंगे और बॉर्डर में जो हमने किया था इसकी मैं सिर्फ बॉटम साइड पे लाइन देना चाह रहा हूँ इस तरह से, और डार्क लाइन हो जाए तो इसको हम यहाँ से इस तरह डार्क रख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, सिंपल ये डाटा चेंज हो गया यहाँ पे। और इसका रीऑर्डर लेवल वगैरह का भी ऑप्शन आ गया और इसको बड़ा करना है थोड़ा सा, चार्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं हम इस जगह पे और इसको यहाँ से इस जगह पे ले आते हैं। ठीक है जी, ये काम इतना हो गया। और अब हम डिटेल शीट में जाएंगे और यहाँ पर हम पिवोट टेबल का एक ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, टेबल रेंज, प्रोडक्ट मास्टर, और प्रोडक्ट मास्टर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब ये न्यू एग्जिस्टिंग लोकेशन और यहाँ पे डिटेल के अंदर ही हमें बनाना है तो हम डिटेल में ही बना लेते हैं। और यहाँ से हम अब इसमें फील्ड तो बहुत सारी हैं लेकिन अब प्रोडक्ट कैटेगरी और करंट स्टॉक का टोटल देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे इसकी और ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो इसको हम प्रोडक्ट मास्टर में जाएंगे, ये जो हमने ABC वाली कैटेगरी रखी थी मैंने समझाने के लिए प्रोडक्ट एंट्री की, वो हम डिलीट करेंगे। डिटेल में जाएंगे, इसको हटाना है। अब इसका एनालाइज पिवोट टेबल पे जब हम काम करेंगे तो एनालाइज आएगा और इसमें से जाके रिफ्रेश ऑल, तो यहाँ से ये हट जाएगा आपका। ठीक है जी, अब जिस तरह ये आ रहा है इसी तरह इसका पिवोट चार्ट एनालाइज में आएगा और इसको हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, जैसा आपको चार्ट अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 3D स्टाइल, 2D स्टाइल, इस तरह से। तो हम ओके करेंगे अब इसके अंदर और इसको भी अब हम यहाँ से करेंगे कट। ठीक है जी, और इसको हम ले जाएंगे डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट। पेस्ट के बाद अब यहाँ अपनी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं जिस तरह से आप इस चार्ट में करना चाह रहे हैं, डिलीट वगैरह ऑप्शंस। ठीक है जी, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और जो नहीं चाहिए उसको डिज़ाइन में जाके यहाँ से चेक हटा सकते हैं आप। और यहाँ से आप कोई भी अपना मतलब जैसा आप चाह रहे हो उस हिसाब से इसका लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से इसके क्विक लेआउट इस तरह भी आ जाते हैं आपके पास, ग्रिड के बगैर और फुल डिटेल, शॉर्ट डिटेल, इस तरह से। ठीक है जी, और अगर चार्ट चेंज करना है, चेंज चार्ट टाइप, सिंपल सा लेना है तो यहाँ से सिंपल सा ले लें आप इस तरह से। और यहाँ से टाइटल में आप एडिट करना चाह रहे हैं एडिट कर लें, इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो चीज़ें आप हटा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैंने कैटेगरी वाइज करंट स्टॉक टाइप कर दिया चार्ट टाइटल में और इसको अरेंज किया, थोड़ा सा विथ हाइट वगैरह इसकी सेट की है। और अब ये बटन अगर आपको नहीं रखना है तो इसके मेन्यू एनालाइज में जाएंगे, फील्ड सेट में, और फील्ड सेट में जाके यहाँ शो एक्सिस फील्ड बटन के चेक हटा दें, यहाँ से शो वैल्यू फील्ड बटन, तो ये फुल आपके इस तरह से बने में आ जाएंगे। शेप आउटलाइन डिज़ाइन फॉर्मेट में जाके इसका कलर वगैरह 9 करना है 9, शेप आउटलाइन 9 करनी है 9,
तो इस तरह से आपकी आउटलाइन भी इसकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई। और यहाँ से ये जो बॉक्सेस की आउटलाइन है इसको भी नहीं रखना हमें, इसको भी शिफ्ट के साथ सारी सिलेक्ट करेंगे जितने आपने शेप बनाए थे, और यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और शेप 9, तो इसकी भी आउटलाइन ख़त्म। कलर करेक्शन जितनी अच्छी रखेंगे उतना ही अच्छा ये काम होगा आपका। मैंने सिंपल शॉर्ट में सारी चीज़ों के हवाले से आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल से और अच्छी तरह से ही समझाया है हर चीज़ को, लेकिन फिर भी कुछ अकॉर्डिंग टू आपकी नीड जो इसमें रह गया वो आप अपना ऐड कर सकते हैं। कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको इसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और डैशबोर्ड को और अच्छा स्टाइल करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली जो कम टाइम के अंदर आपको डिलीवर कर सकता था वो मैंने किया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बावजूद भी वीडियो तो लंबी खैर हो गई है, लेकिन चलें फिर भी जो काम था असल वो गया हमारा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, फिर मैं ये कहूँगा ज़बरदस्त भरपूर लाइक्स आने चाहिए इसी तरह के, और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।